आज गोवर्धन पर्वत रोए और हनुमान जी के पास कोई जवाब नहीं था। पर एक वचन था जो पूरा होना ही था, एक नहीं 2 युगों बाद। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम की वानर सेना रामेश्वरम के तट पर खड़ी थी, सेतु निर्माण का महाकार्य जोर शोर से चल रहा था। तब वानर सेनापति को लगा कि यह महासागर तो इतना विशाल है और इन छोटे छोटे पत्थरों से इसे पाटने में तो वर्षों लग जाएंगे। हमें चाहिए विशालकाय पर्वत, तभी समय पर लंका पहुंच पाएंगे हम। ये सुनकर पवनपुत्र हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा और संकट मोचन हनुमान जी ने उत्तर दिशा की ओर उड़ान भरी, जहां पर्वतों के राजा गोवर्धन विराजमान थे। और वो जल्दी ही पहुंचे वहां जहां विराजमान थे पर्वतों के राजा परम तेजस्वी गोवर्धन। समय कम था। हनुमान जी ने बिना विलंब किए गोवर्धन को उठाने के लिए जैसे ही स्पर्श किया, एक अद्भुत घटना घटी। गोवर्धन को छूते ही हनुमान जी का आधा शरीर पाषाण जैसा कठोर और सुन्न होने लगा। हे वानर, यह धृष्टता कैसे हुई तुम्हारी? मैं कोई साधारण शिला नहीं हूं, देवगण भी मुझे नमन करते हैं। बिना अनुमति मुझे स्पर्श करने का साहस कैसे किया तुमने? हे गिरिराज, मैं अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए नहीं आया। मैं तो रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। मैं चाहूँ तो आप जबरन ले जा सकते। प्रभु का कार्य रुका हुआ है, कृपया मेरे साथ चलिए और सेतु का हिस्सा बनकर धन्य हो जाइए। हनुमान, यदि कार्य प्रभु श्री राम का है तो मैं चलने को तैयार हूँ। मेरा जन्म ही शायद इसलिए हुआ है, परंतु मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है पर्वतराज? हनुमान, मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा जब तुम मुझे वचन दोगे कि स्वयं प्रभु श्री राम अपने कर कमलों से मेरा स्पर्श करेंगे। मैं वचन देता हूं गिरिराज, प्रभु आपको अवश्य स्पर्श करेंगे। रघुकुल की रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तथास्तु हनुमान, मैं तैयार हूं। और हनुमान जी ने उस विशाल पर्वत को अपनी हथेली पर उठा लिया और आकाश मार्ग से दक्षिण की ओर उड़ चले। हनुमान, कितना सुंदर है यह संसार ऊपर से देखने। गिरिराज, प्रभु का कार्य पूरा होने पर आप धन्य हो जाएंगे। हनुमान सेतु बंध का काम पूरा हो गया है, अब और पर्वतों की आवश्यकता नहीं है। यदि पर्वत को रामेश्वरम ले जाऊं तो उसका उपयोग नहीं होगा, और यदि यहीं छोड़ूं तो वचन का क्या होगा? गिरिराज को प्रभु का स्पर्श कैसे मिलेगा? हनुमान, क्या हुआ? सब ठीक तो है? और हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को ब्रज भूमि पर रख देते हैं। क्षमा करना गिरिराज, विवश हूं मैं, सेतु बन गया है, आपकी अब आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरा वचन खाली नहीं जाएगा।